हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि आप ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाएंगे, जहां पर डेटा हमारा कहीं और सेव होगा और जो हमारा फॉर्म होगा वो कहीं और, एक शीट पर हमारा फॉर्म होगा, दूसरी शीट पर हमारा डेटा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल पर क्लिक करते हैं और मैंने कुछ सेल्स क्या कर लिए, कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया, मार्जिन सेंटर कर दिया। मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया सर्विस एंड इंजीनियरिंग, जीएस ऑटो सर्विस एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिख दिया। मैंने फ़ॉन्ट को मैंने बड़ा कर लिया और फ़ॉन्ट का कलर जो मैंने टेक्स्ट का कलर है कलर चेंज कर दिया और इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। टेक्स्ट का कलर जो है थोड़ा सा कुछ और रखते हैं, मोर कलर्स पे जाते हैं और मैंने यहाँ से टेक्स्ट का कलर दिख नहीं रहा है मुझे, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रखते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने और फिर उसके बाद जैसे मुझे सबसे पहले लिखना है नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेम फादर नेम मदर नेम, एड्रेस, एड्रेस लिख दिया, सिटी लिख दिया, सिटी या सब सिटी कर देता हूं, सब सिटी कर दिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, कंट्री और पिन नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद लिख दिया मैंने मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद मैंने ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, कितना सारा मैंने क्या कर लिया है, बेसिक में लिख लिया है। मैं टॉप में जाता हूं और इसको मैं सेलेक्ट करके मैं इसमें से एक रो क्या करता हूं, कंट्रोल माइनस एंटायर रो, कंट्रोल को मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जहां जहां पर जो जो बीच में खाली है, जो जो बीच में खाली है, कंट्रोल और माउस की मदद से हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे रो पे हाइट 14 पे है, मैं इसको 5 पे कर देता हूँ। जहाँ जहाँ पे जिस जिस सेल को या जिस जिस रो को हमने सेलेक्ट किया था उस रो को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको छोटा कर दिया है। और मैं यहाँ से जो डी वाला कॉलम है इसको छोटा कर लिया और ई वाले कॉलम को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा। यहाँ पे हमें अपनी डिटेल पूरी भरनी है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जिधर जो जो एरिया मुझे क्या करना है, जहां पर डेटा मुझे फिल करना है, कंट्रोल और क्लिक, माउस में क्लिक की मदद से हम क्या करेंगे, उतनी ही एरिया को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, कंट्रोल के साथ मैंने इसको यहाँ से स्टेट, कंट्री, पिन, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ठीक इसके सामने जो जो सेल्स हैं उन सब को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करके हम यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं और सिलेक्शन करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद आप फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसके अंदर कोई सा भी कलर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। और जो कलर का डायरेक्शन है, कलर के डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बदल दे रहे हैं। और यहाँ से मैंने ओके कर दिया है और यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो जो जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था उस एरिया में क्या हो गया है, कलर हमारा क्या हो गया है, फिल हो गया है। मैं Ctrl+A करता हूँ। Ctrl+A करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अभी इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ से मैं इसको इस वाले में कोई दूसरा लगा देते हैं, दूसरे जहाँ पे मुझे अपना डेटा फिल करना है। कंट्रोल की मदद से सारे को नहीं सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो उसका जो हमने छोटा किया है वो भी क्या हो जाएगा, इसी के साथ
सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से ध्यान से करना है इसको, अगर कम समझ में आ रहा है या नहीं सिलेक्शन में हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। जैसे मैं जूम करता हूँ, मोर कलर्स में जाएंगे, मोर कलर्स में मुझे यहाँ से, मैं यहाँ से पैरेट ग्रीन को थोड़ा सा फिल कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे डेटा को फिल करना है, और मैंने ओके कर दिया है, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ये हमारा हेडिंग हो गया है, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, डेटा होगा। फिर उसके बाद मैंने एक बार और सिलेक्शन करेंगे, हम इसमें बॉर्डर बना देंगे, और बॉर्डर बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से बॉर्डर बनाने के बाद एक जैसे मुझे यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगाने हैं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया है। और सेम ऐसे माउस और कंट्रोल की मदद से जिस एरिया में मुझे डेटा को फिल करना है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, और आउट बॉर्डर हमने कर दिया है। आउट बॉर्डर करने के बाद मुझे इतनी एरिया में मैं अभी क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कलर को फिल कर देता हूँ जिस एरिया की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी हम कर सकते थे कि पूरी शीट को एक बार में सिलेक्ट करते और फिर उसके बाद हम क्या करते, इसको यहाँ से कलर कर देते। लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिल कर दिया, और यहाँ से कंट्रोल लेफ्ट प्लस डाउन पे नहीं जाएंगे, मुझे जितने की आवश्यकता है मैं उतने को ही क्या करूँगा, उतना ही डैशबोर्ड हमें क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एक प्रकार से क्या हो गया है, जो हमारा डेटा है वो तैयार हो गया है। मैं यहाँ से आउट बॉर्डर लगा देता हूँ, आउट बॉर्डर लग गया है। और मैं यहाँ से एक इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट से एक शेप लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से मैंने एक बटन बना दूंगा मैं यहाँ से, सेव द डेटा या फॉर्म, सेव द डेटा या फॉर्म। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करेंगे, सेव द डेटा या होम पे गए, मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया और यहाँ से मिडिल में रख दिया, और इस सेव पे कैपिटल में कर देते हैं, सेव द डेटा या फॉर्म। ये हमारा पहला जो है क्या है, पहला जो फॉर्म है, पहला जो जहाँ से हमें एक जो डैशबोर्ड है मैं वो तैयार हो गया है। यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ से शीट, इस शीट का नाम दे देते हैं, डबल क्लिक करेंगे और इस शीट का नाम दे दिया मैंने फॉर्म, इस शीट का नाम मैंने फॉर्म दे दिया है। और दूसरी शीट पर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे मैं डेटा। ये हमारा फॉर्म हो गया, ये हमारा डेटा हो गया। फॉर्म से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारे को मैंने कंट्रोल सी कर लिया। आप देखेंगे सारा मैंने एक साथ में कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट कर लिया है। डेटा पे आएंगे, डेटा पे आने के बाद राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे आ जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से मैंने डेटा को, मुझे ऑल यूजिंग सोर्स थीम, और यहाँ से क्या करना है, इसको ओके कर दिया है। तो इस प्रकार से जो हमारा डेटा वहाँ पर था वो सारा यहाँ पर क्या हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसका जो है, जो विड्थ है वो बढ़ा लेंगे। अगर आपको इसको विड्थ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम विड्थ में जाएंगे, कॉलम विड्थ में, कॉलम विड्थ अभी ऑटोमेटिक हो गया, कॉलम विड्थ में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको 25 पे करता हूँ, 25 कंट्री 25 ज़्यादा हो गया है, मुझे 20 पे रखना है कॉलम विड्थ, मैं 20 पे रख देता हूँ। और इस प्रकार से हमारा ये जो डेटा है, जो हमारा फॉर्म है वो बन के तैयार है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ चीज़ों का मैं यहाँ से, जैसे पिन नंबर का है, पिन नंबर छोटा होता है तो पिन नंबर कर दिया, मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर हमेशा नंबर में होगा, मैं इसको नंबर फॉर्मेट में कर देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मैं इसको नंबर फॉर्मेट में कर दिया और डेसिमल प्लेस। आधार नंबर को भी मैं क्या करूँगा यहाँ से डबल क्लिक करके, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, नंबर फॉर्मेट में कर दिया हूँ। अब फॉर्म वाले पे आऊँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे टैब, इसका मैं एक टैब कलर देता हूँ रेड, और जो हाँ हमारा डेटा होगा, डेटा को मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि हमें आसानी से पता चलता है ये मेरा फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ से भरेंगे। जैसे मैंने लिख दिया इधर, मैंने नाम लिख दिया GAU गौरीराज, गौरीराज मौर्य। फादर्स नेम, एड्रेस पाएंगा, सिटी गौरीगंज, डिस्ट्रिक्ट अमेठी, स्टेट उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया, पिन कोड नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी गौरीराज123@gmail.com। आधार नंबर डाल दिया हमने। आधार नंबर आप देखेंगे यहाँ पर हेक्सा डेसिमल में आ गया। मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ से इसका जो डेसिमल वैल्यू है उसको हटा देता हूँ। और फिर उसके बाद इंटर कर दिया हमने। इंटर करने के बाद पैन नंबर, मैंने यहाँ से मेरा 4 नंबर क्या होगा, ए हमारा पैन नंबर हो गया। पासपोर्ट नंबर में डालता हूँ यहाँ से, पासपोर्ट नंबर मैंने डाल दिया यहाँ से। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ से क्या करेंगे, मेरा डेटा लिख उठा है, मेरा डेटा क्या हो गया है, लिख उठा। मैं डेवलपर टाइप पे जाऊँगा, मैं यहाँ से डेवलपर टाइप पे जाऊँगा और रिकॉर्ड मैक्रोस करता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रोस RM मैंने नाम दे दिया, इस मैक्रो का नाम मैंने दे दिया है RM दे दिया है। और उसके बाद मैंने ओके कर दिया है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेटा को कंट्रोल की मदद से, कंट्रोल और क्लिक की मदद से इस डेटा को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। जो स्पेस खाली है उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। कंट्रोल C कर लिया हमने। आप देखेंगे डेटा हमारा सारा क्या हो गया, यहाँ से कॉपी हो गया। फिर उसके बाद डेटा वाली शीट पे आएंगे, जहां पर कुछ नहीं, जहां पर खाली है उधर क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, कंट्रोल प्लस टॉप एरो की, और फिर यहां से यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे। और फिर उसके बाद उसके नीचे सेल को वहां पर अब मैं अपना कर्सर ले जाऊंगा और यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर दूंगा। फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ऑल करेंगे। मैं यहाँ से वैल्यू कर लेता हूँ, वैल्यू और ट्रांसपोज, वैल्यू, और मैंने यहाँ से पेस्ट स्पेशल में वैल्यू और ट्रांसपोज कर लिया है। इस प्रकार से ये डेटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है, डेटा यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद मैं फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक करके, और उसके बाद मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं बटन पे राइट क्लिक करूंगा और असाइन मैक्रो करूंगा। मैंने इस सीट का नाम दिया, सॉरी इस मैक्रो का नाम दिया था RM दिया था। इसको ओके कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही बटन पर पंजे का निशान बन जाए आप समझ जाना कि आपका फार्मूला क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं दूसरी डिटेल भरता हूं। यहां से मैं लिखता हूं शिवांगी, और यहां से एड्रेस गौरीगंज,
अमेठी, मेठी, उत्तर प्रदेश, PRADESS, प्रदेश, इंडिया, उसके बाद मोबाइल नंबर, सॉरी, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस, टू थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, आधार नंबर, पैन नंबर, हो गया, सॉरी कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने, इसको कंट्रोल वी कर लिया, और यहाँ से फिर उसके बाद मैं यहाँ से पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे हो गया, और मैंने फॉर्म डेटा को सेव कर दिया है। डेटा को जैसे सेव किया मैं देखूंगा कि जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर पूरा आया कि नहीं आया। तो इस बार इस तरह आप देखेंगे कि जो डेटा है हमारा पूरा का पूरा हमारे फॉर्म में क्या हो गया है, फिल हो गया है, और यहाँ से फिर से हम फॉर्म पे आ गए हैं। दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।